आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज से हम हर फ्राइडे को आपके सामने एक नए शो, एक नए इनिशिएटिव के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम देश, दुनिया और अपने शहर से चंद अहम खबरें आपके सामने पेश करेंगे। उसी की शुरुआत हम आज से करेंगे। उम्मीद है हम हमारी कोशिश को इसी जोश के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आज की उन चंद अहम खबरों को जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली खबर अनंतनाग पहलगाम में हुए एनकाउंटर से जुड़ी है। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर सामने आई, जिसमें से एक सबसे लंबे समय तक सरवाइव करने वाले मिलिटेंट अशरफ खान भी शामिल थे, जिन्हें अशरफ मौलवी के नाम से भी जाना जाता था। अशरफ मौलवी अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के टंगपावा एरिया में रहते थे। अशरफ मौलवी पहले बहुत देर तक ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पे काम किया करते थे और फिर 2013 में अशरफ ने मिलिटेंट रैंक ज्वाइन की। सैफुल्लाह के बाद अशरफ को वैली के लिए ऑपरेशनल कमांडर के तौर पे चुना गया। अशरफ A++ कैटेगरी के मिलिटेंट थे और इन्हें सैफुद्दीन से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड माना जाता था। अगर अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी के परिवार की बात करें तो ये एक गरीब घर से थे। माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अब इनके पीछे सिर्फ इनके परिवार में इनकी माँ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारी आज की दूसरी खबर की ओर। हमारी आज की दूसरी खबर स्पेन से है। हुआ यूं कि ईद के दिन स्पेन के एक शहर में ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद जब इमाम साहब ईदगाह से बाहर निकले तो वहां मौजूद लोग इमाम साहब को पार्किंग एरिया की ओर ले गए और वहां खड़ी ऑडी 6 कार के सामने उन्हें खड़ा कर दिया और उनके हाथ गाड़ी की चाबी रख दी। वो गाड़ी एज अ टोकन ऑफ लव वहां के लोगों ने इमाम साहब को तोहफे के तौर पे गिफ्ट की थी। उनका कहना था कि इससे ये दिखा कि इन लोगों का दिल उनके लिए किस तरह से प्यार से भरा है और कितना बड़ा है। यहाँ इस खबर को आप तक पहुंचाने का एक मकसद था। अक्रॉस एशिया ये देखा गया है कि अपने इमाम साहब के लिए जो जी जान से आप सभी तक कुरान पाक की तालीम पहुंचाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते। यहाँ अगर कश्मीर की ही बात करें तो यहाँ इमाम साहब का कमाने का जरिया कुछ नहीं है। तो ऐसे में यहाँ देखा गया है कि यहाँ लोग कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करते उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। सो इस खबर को बताने का यही मकसद था कि चाहे जैसे भी हर फैमिली अपने कैपेसिटी के हिसाब से अगर डिसेंटली किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करे तो ये 2 चीज़ें करेगा। एक तो ये दिखाएगा कि आपके दिल में अपने इमाम साहब की मेहनत और उनकी तालीम को लेकर कितनी इज्जत है, जैसे गुरु दक्षिणा के तौर पे लिया जा सकता है, यानी अपने टीचर के लिए टोकन ऑफ लव जिसे माना जा सकता है। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं आप इससे इमाम साहब और उनके परिवार की मदद कर पाएंगे। इसी मिसाल को देखते हुए यहाँ भी अपने हिसाब से इमाम साहब के एफर्ट्स को सराहा जाना चाहिए। इनके बिना मस्जिद भी सूनी है और नमाजियों की तालीम भी अधूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आ पहुंचे हैं हमारी आज की तीसरी खबर की ओर। पर इससे पहले मैं आप सभी को हमारी आज की तीसरी खबर के बारे में बताऊं, मैं आप सभी को याद दिला दूं, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारी आज की तीसरी खबर क्या है। तीसरी खबर हमारी आज की उत्तराखंड में बसे एक छोटे शहर काशीपुर से है। खबर ये आई कि अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 2 बेटियों ने लगभग 1.5 करोड़ की जमीन वहां की ईदगाह को डोनेट की। देश भर से जहां लगातार कम्युनल टेंशन्स और आपसी मतभेद के खबरों का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है, वहीं उसी बीच इस तरह की खबर इस बात का भरोसा दिलाती है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये साफ मिसाल पेश करते हैं कि अभी भी दिलों में प्यार बाकी है, इंसानियत बाकी है और प्यार, अपनेपन और इंसानियत को किसी भी तरीके से दिखाए जाने वाले चंद लोगों के बीच के सांप्रदायिक मतभेद कम नहीं कर सकते। खैर, इस इनिशिएटिव की शुरुआत काशीपुर के रहने वाले ब्रजनंदन प्रसाद रस्तोगी की आखिरी विश से हुई थी, जब उन्होंने अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के सामने ये बात रखी थी कि वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा
ईदगाह के विस्तार के लिए देना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों तक ये विश पहुंचाए बिना ही 2003 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहकर इस दुनिया को छोड़ दिया। फिर हाल ही में जब उनकी बेटियों को अपने पिता की आखिरी विश के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना समय गवाए इसे अपना फर्ज समझते हुए इस और कार्यवाही शुरू की और 1.5 करोड़ की जमीन ईदगाह को विस्तार के लिए डोनेट की, जिसको वहां के मुस्लिम भाइयों और बहनों और ईदगाह कमेटी ने खुले दिल से सराहा और एक्सेप्ट किया। दोस्तों, ये एक सिंपल सा एफर्ट उन सब लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इंसिडेंट आपसी प्यार और यूनिटी के एक सुंदर मिसाल है। दोस्तों, हमारी आज की चौथी खबर भी कुछ ऐसी ही है। ये खबर यहीं कश्मीर से आई है और ये खबर एक इस्लामिक रिचुअल एतिकाफ से जुड़ी है। एतिकाफ वो रिचुअल है जिसमें एक बंदा रमज़ान के महीने के आखिरी 10 दिनों के लिए सारी दुनिया से अलग होकर मस्जिद में रहता है। इसी रिचुअल को पूरा करके कश्मीर के रहने वाले जब वही एक व्यक्ति मस्जिद से बाहर निकले तो उन्हीं के सिख पड़ोसी ने इज्जत अफजाई के तौर पे दस्तारबंदी की। कितनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला तरीका था इज्जत देने का। जैसे कि हमने पहले भी कहा, कोई भी नेगेटिविटी लोगों के बीच का प्यार, अपनापन और यही आपसी इज्जत कभी कम नहीं कर सकती, जिसकी मिसाल कश्मीर के इस सिख पड़ोसी और उत्तराखंड की 2 बेटियों ने कायम की। अब बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी और 5वीं खबर की ओर। ये खबर झारखंड से दर्ज हुई। ये रिपोर्ट झारखंड में बसे गिरिडीह गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से आई, जहां एक नवजात बच्चे को घुटनों और टांगों पे चूहे के काटने से गहरी इंजरीज हुई। जी हाँ, अजीब है पर सच है। ऐसी खबर इस बात को क्लियर करती है कि कुछ भी हो सकता है। सब जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शुरुआती दिनों में उसे कितनी केयर की जरूरत पड़ती है। उसे हर इन्फेक्शन से बचाए रखना होता है। वहीं इसके उलट ये खबर एक हॉस्पिटल से ही आती है कि एक चूहे के काटने से एक नवजात बच्चा जख्मी हुआ। इस इंसिडेंट से उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस इंसिडेंट पर इस नवजात बच्चे की मां का कहना था कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो इसे सांस लेने की कुछ तकलीफ थी और साथ ही जॉन्डिस भी डिटेक्ट हुआ था, जिस वजह से ये बच्चा चाइल्ड हेल्थ केयर वार्ड में रखा गया था। फिर ये मसला जब हॉस्पिटल की हायर अथॉरिटीज के पास पहुंचा तो उन्होंने ऑन ड्यूटी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाए और वहां अपॉइंटेड नर्सिंग और क्लीनिंग स्टाफ से 2 लोगों को काम से निकाल दिया। पर सवाल ये भी है कि आखिर इस कदम का फायदा क्या, ये नौबत आई ही क्यों? अब झारखंड से आई इस खबर को आप तक पहुंचाने का मतलब ये था कि अगर ये वहां हो सकता है तो ये यहाँ भी हो सकता है। वैसे पहले भी कश्मीर से बहुत से ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां हॉस्पिटल्स की नेग्लिजेंस का खामियाजा पेशेंट्स को, नवजात बच्चों को और उनके पेरेंट्स को उठाना पड़ा था। तो इसीलिए यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम लोगों को भी अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना, अवेयरनेस इज़ द की टू सेफ्टी। तो इसी नोट के साथ, तो इसी बात के साथ हम हमारी आज के अहम खबरों का सिलसिला ख़त्म करते हैं और आप सभी बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।